दोस्तों, जब हम किसी से टाइम पूछते हैं तो लोग मजाक में कहते हैं कि यार बहुत बुरा टाइम चल रहा है, या कोई कहता है कि अपना टाइम आएगा। लेकिन दोस्तों, ये तो मजाक की बात है। लेकिन जब हम किसी को टाइम बताते हैं, जैसे 2:15 बजे हैं, 2:30 बजे हैं, 2:45 बजे हैं, तो हम में से ज़्यादातर लोग को ये नहीं पता होता है कि 2:15, 2:30, 2:45 को इंग्लिश में क्या कहते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप टाइम देखना और बोलना सीख जाएंगे, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी और इंग्लिश में टाइम बोलना सीखने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और इन्हीं 24 घंटे के टाइम को दो तरीके से बता सकते हैं, यानी दो फॉर्मेट में बता सकते हैं। पहला 24 आवर फॉर्मेट, जिसमें 1 से 24 घंटे का टाइम यूज़ किया जाता है, और दूसरा 12 आवर फॉर्मेट, जिसमें 12 घंटे का टाइम यूज़ किया जाता है। जैसे रात के 12 से दोपहर के 12 बजे तक के टाइम को बताने में आखिरी में AM यूज़ करते हैं, और दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक का वक्त बताने में PM यूज़ करते हैं। इसमें AM यानी एंटी मेरिडियन और PM यानी पोस्ट मेरिडियन। दोस्तों, टाइम दो टाइप के डिस्प्ले में होता है, एनालॉग और डिजिटल। डिजिटल क्लॉक तो टाइम एकदम एक्यूरेट बताती है, लेकिन एनालॉग क्लॉक में टाइम इतना एक्यूरेट पता नहीं चलता है, और इसलिए एनालॉग क्लॉक में टाइम बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एनालॉग क्लॉक में 3 सुई होती है, आवर हैंड जो सबसे छोटी सुई होती है और सबसे स्लो होती है, मिनट हैंड जो सबसे लंबी सुई होती है, और सेकेंड हैंड जो सबसे पतली सुई होती है और सबसे फास्ट होती है। 24 घंटे का टाइम जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। एग्जाम्पल, एनालॉग क्लॉक में आवर हैंड जब 12 पे होता है और मिनट हैंड 1 पे होता है, तब हम कहते हैं कि 12:05 हुए हैं। उसी तरह से अगर आवर हैंड 12 पे है और मिनट हैंड 2 पे है, तो हम कहते हैं कि 12:10 हुए हैं। उसी तरह से अगर आवर हैंड 12 पे है और मिनट हैंड 3 पे होता है, तो हम कहते हैं कि 12:15 हुए हैं। उसी तरह से 4 पे 20 मिनट होती है, 5 पे 25 मिनट होती है, 6 पे 30 मिनट होती है, 7 पे 35 मिनट होती है, 8 पे 40 मिनट होती है, 9 पे 45 मिनट होती है, 10 पे 50 मिनट होती है, 11 पे 55 मिनट होती है, और 12 पे पूरे 60 मिनट होते हैं। और ऐसा होते होते आवर हैंड भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, और फाइनली जब मिनट हैंड 12 से शुरू होकर पूरा एक चक्कर लगाता है और वापस 12 पे आता है, तब तक आवर हैंड भी नेक्स्ट यूनिट के पास पहुंचता है, जिसमें 1 घंटा यानी 60 मिनट लगती है, जिससे आवर हैंड 1 पे और मिनट हैंड 12 पे आ जाता है, जिसे हम 1 बज गया है ऐसा कहते हैं। टाइम को इंग्लिश में बताने के लिए मैं 12 बजे का एग्जाम्पल यूज़ करूंगा। इसमें घड़ी को अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो 12 से 6 का हिस्सा 30 मिनट का होता है, और 6 से 12 का हिस्सा भी 30 मिनट का होता है, जो टोटल 60 मिनट होते हैं। टाइम को अच्छे से समझने के लिए हम इसको 4 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12। ये सभी 4 हिस्से 15-15 मिनट के बराबर हिस्सों में डिवाइड किए होते हैं, और इसके एक हिस्से को क्वार्टर कहते हैं, क्योंकि ये पूरी साइकिल का 1/4 हिस्सा होता है, और 1/4 हिस्से को इंग्लिश में क्वार्टर कहते हैं। जिसका मतलब है अगर मिनट हैंड 12 से 3 तक पहुंचता है तो वो 15 मिनट होती है, यानी 1 क्वार्टर होता है, और 12 से 6 पहुंचता है तो वो 30 मिनट होती है, यानी हाफ होता है। 12 से 9 पहुंचता है तो 45 मिनट होती है, और वो पूरा चक्कर घूमकर 12 से 12 वापस आता है तो वो पूरे 60 मिनट होते हैं, जिसे 1 घंटे का समय कहते हैं। अब जानते हैं टाइम को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम देखने के लिए। सो लेट्स बिगिन। जब आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड ये तीनों 12 पे होते हैं, तब हम हिंदी में कहते हैं कि 12 बजे हैं, और इंग्लिश में कहते हैं 12 o'clock या इट्स 12। जब आवर हैंड 12 पे होता है और मिनट हैंड 1 पे होता है, तो हिंदी में कहते हैं 12:05, और इंग्लिश में कहते हैं 5:12 या 12:05। जब मिनट हैंड 2 पे होता है तो हिंदी में कहते हैं 12:10, और इंग्लिश में कहते हैं 10:12। जब मिनट हैंड 3 पे होता है तो हिंदी में कहते हैं कि 12:15 हुए हैं, या 12:15 बजे हैं, और इंग्लिश में कहते हैं 12:15 या 12:15, क्योंकि 12 से 3 पूरी घड़ी का 1/4 हिस्सा ट्रैवल करता है, इसलिए उसे क्वार्टर कहते हैं, और 60 मिनट का 1/4 हिस्सा यानी 1 क्वार्टर 15 मिनट होता है, और इसलिए इसे 12:15 कहते हैं। जब मिनट हैंड 4 पे होता है तो हिंदी में कहते हैं कि 12:20 हुए हैं, और इंग्लिश में 20:12 कहते हैं। जब मिनट हैंड 5 पे होता है तो हिंदी में कहते हैं 12:25 हुए हैं, और इंग्लिश में 25:12 कहते हैं। जब मिनट हैंड 6 पे होता है तो हिंदी में कहते हैं कि 12:30 हुए हैं या 12:30 बजे हैं, और इंग्लिश में इसे 12:30 कहते हैं। जब मिनट हैंड 7 पे होता है तो हिंदी में कहते हैं कि 12:35 हुए हैं, और इंग्लिश में 35:12 कहते हैं, या 12:35 कहते हैं, या इसका उल्टा 25 to 1 कहते हैं, यानी 1 बजने में 25 मिनट बाकी है।
जब मिनट हैंड 8 पे होता है तो हिंदी में कहते हैं कि 12:40 हुए हैं और इंग्लिश में 12:40 कहते हैं या 12:40 या 20:1 कहते हैं, यानी 1 बजने में 20 मिनट बाकी है। जब मिनट हैंड 9 पे होता है तो हिंदी में कहते हैं कि 12:45 हुए हैं और इंग्लिश में 45:12 कहते हैं या 15:1 कहते हैं या 1/4 भी कहते हैं, क्योंकि 1 बजने में 1 क्वार्टर का यानी 15 मिनट का टाइम बाकी रहता है। जब मिनट हैंड 10 पे होता है तो हिंदी में कहते हैं कि 12:50 हुए हैं और इंग्लिश में कहते हैं इट्स 12:50 या 10:1 भी कहते हैं, जिसका मतलब है 1 बजने में 10 मिनट बाकी है। जब मिनट हैंड 11 पे होता है तो हिंदी में कहते हैं कि 12:55 हुए हैं और इंग्लिश में 12:55 कहते हैं या 5:1 कहते हैं, जिसका मतलब है 1 बजने में 5 मिनट बाकी है। जब मिनट हैंड 12 पे होता है तब आवर हैंड 1 पे आ जाता है और उसे हिंदी में 1 बजे हैं ऐसा कहते हैं और इंग्लिश में 1 o'clock कहते हैं और फिर ये साइकिल फिर से चलती है और फिर से पूरे 60 मिनट होने के बाद 2 बजते हैं, फिर 3 बजते हैं और फिर 4, 5, 6 ऐसा मिनट हैंड 12 पे पहुंचने के बाद फिर से ये साइकिल रिपीट होती रहती है। और इसी तरह से अगर मिनट हैंड 3 पे है तो हम आवर हैंड को रेफरेंस लेकर कह सकते हैं कि 2:15, 3:15, 4:15 एंड सो ऑन। उसी तरह से अगर मिनट हैंड 6 पे है तो हम आवर हैंड को रेफरेंस लेकर कह सकते हैं कि इट्स 2:30, 3:30, 4:30 एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली अगर मिनट हैंड 9 पे है तो हम आवर हैंड को रेफरेंस लेकर कह सकते हैं कि इट्स 3:15, 4:45, 4:45 एंड सो ऑन। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एनालॉग क्लॉक में टाइम कैसे देखते हैं और कैसे बोलते हैं वो बताया है, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। दोस्तों इस घड़ी में कितने बजे हैं और इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इंग्लिश में टाइम देखना और बोलना भी आ गया होगा। और अगर आप